हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बी आर अकेडमी की एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जैसे आप सभी जानते हैं, आज 26 जनवरी का ऐतिहासिक दिन है। और भारत के इतिहास में 26 जनवरी का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इसी दिन हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मिला था। और इस साल हम 73वें गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं, 73rd रिपब्लिक डे को मना रहे हैं। तो आज की वीडियो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो फैक्ट्स हैं उससे रिलेटेड भी होने वाली है, ताकि जो हाल ही में जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं नायब तहसीलदार, HPAS की, या फिर जो भी हैं डिफरेंट एग्ज़ाम, उनमें जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट आता है उनको एक छोटा सा ब्रशअप मिल जाए। और ये बहुत अलग से फैक्ट्स होने वाले हैं जो कि आपकी जो नंबर हैं उनको इंक्रीज़ करने में काम आएंगे। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है इसका PDF लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहाँ पर आपको हमारी जो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, SP TET CTET, जो कि हमारी ऐप से हम उनको कैरी आउट करते हैं, तो हमारी ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर से उसको चेकआउट कर लीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करंट अफेयर्स देखेंगे 26 जनवरी आज के। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ जाएंगे। विच डिपार्टमेंट मैनेज द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेजिडेंट। तो ये कौन संभालता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। और ये हमारी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स। और इसके साथ कौन सी मिनिस्ट्री संभालती हैं दोस्तों? फाइनेंस। तो फाइनेंस और इकोनॉमिक्स कौन देखता है? निर्मला सीतारमण। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द असम्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो असम एक सिविलियन अवार्ड अपना अलग से देता है, तो इसका नाम है असम वैभव। तो असम वैभव मिल रहा है रतन टाटा जी को। ये एक रेनाउड जो है बिजनेसमैन है। और आप सभी को जैसे पता ही है कि हम जो स्टेट न्यूज़ में रहता है उससे रिलेटेड न्यूज़ भी आपको बताते हैं, उसके जो फैक्ट्स होते हैं। तो कैपिटल क्या है असम की? दिसपुर। गवर्नर है जगदीश मुखी जो है वो असम के गवर्नर हैं। CM है हिमांता बिस्वा शर्मा CM है किसके? असम के। और जो ओलंपियन है लवीना बोर्गेन, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था हाल ही में जो ओलंपिक हुए। और ये बॉक्सर हैं। और ये जिनका स्टेट कौन सा है जहाँ से बिलोंग करती हैं? असम ही है। तो असम की एक ओलंपियन है लवीना बोर्गेन। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो असम से बिलोंग करती हैं। हाडूडोल यूनी यूनिवर्स। तो ये स्पीसीज़ है सी ग्रास की, जो कहाँ पे मिली है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु रामेश्वरम के पास मिली है ये। तो इसकी जो एक्टिविटी है, स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी अगेंस्ट द डिसीज़। तो ये कैंसर के लिए बहुत लाभकारी औषधि के रूप में टेस्ट की जा रही है। तो इसका नाम क्या था? स्पीसीज़ का नाम क्या था दोस्तों? हॉडूल यूनिवर्स। तो हॉडूल यूनिवर्स एक स्पीसीज है सी क्रास की, जिसका यूज़ किया जा रहा है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। ओके। हु वॉन परम विशिष्ट सेवा मेडल। तो ये ओलंपियन हमारे जो गोल्ड मेडलिस्ट थे नीरज चोपड़ा, उनको मिला हाल ही में। तो नीरज चोपड़ा आप सभी जानते होंगे, जेवलिन के एक इवेंट में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए। और ये इंडियन आर्मी में सर्व करते हैं राजपूताना राइफल से। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर अनाउंस पद्म अवार्ड्स 2022 इज इन हाउ मैनी कैटेगरीज। तो पद्म विभूषण जो है 4 लोगों को दिया जाएगा इस बार। और पद्म विभूषण 17 लोगों को, और पद्म श्री 107 लोगों को। तो ये जो पद्म विभूषण होता है इसके लिए कैटेगरीज होती हैं। तो हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं जो डिफरेंट जो हमारे विभाग हैं वहाँ पर जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे सोशल जो सर्विसेज में अच्छे होते हैं, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, या फिर जो नई इन्वेंशंस के लिए आगे बढ़ के आ रहे हैं, उनको पद्म विभूषण मिल जाता है। और ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सेकंड ये और थर्ड रिस्पेक्टिवली आपके सामने। तो ये इम्पॉर्टेंट है। आगे हमारा जो स्पेशल सेगमेंट जैसे मैंने पहले बताया तो आपके लिए हाजिर है। तो इंडिया सेलिब्रेटिंग 73rd रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी 2022। 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है भारत। तो उससे इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स निकल के आते हैं वो आपके सामने रखूँगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950।
तो 1950 में आया हमारे सामने। आगे हम देखेंगे कि ये उससे पहले तैयार हो चुका था। एक मिनट, ये क्या हुआ? हाँ, सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा ग्लिच हो गया मेरे से। हाँ, तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा था? इंडिया अपॉइंटेड अ ड्राफ्टेड कमेटी ऑन 28 अगस्त 1947 टू ड्राफ्ट इट। तो भारत ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा उसको बनाने के लिए कमेटी बनाई थी, और जिसके हेड कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और इनको और क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो बनाने संगठन जो बना था, उसके जो चेयरमैन कौन थे दोस्तों? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और ये सभी आपको पता ही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कब कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। 2 साल 11 महीने 18 दिन। 308 लोगों मेंबर्स की जो एक क्या थी? असेंबली थी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड फाइनली साइन अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपके सामने एक फैक्ट था कि 24 जनवरी 1950 को साइन होकर तैयार हो चुका था, पर इसको 26 जनवरी 1950 में ही मनाते हैं। सॉरी, 26 जनवरी को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया के लिए 26 जनवरी एक इम्पॉर्टेंट डेट है, क्योंकि जो पूर्ण स्वराज, जो हमारा जो आज़ादी का दिन था, जैसे मान लीजिए, या फिर इससे पहले जो संग्राम हुआ था, वो सब डेट्स 26 जनवरी के टाइम पे आई थी। तो हमने 26 जनवरी के दिन रिपब्लिक डे ना मनाकर, सॉरी 24 ना मनाकर 26 को मनाते हैं। ओके। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि डॉक्यूमेंट हैज़ आर हैंड रिटन। जितने भी संविधान से रिलेटेड जितने भी जो एक ड्राफ्ट जो बना था शुरू में, वो सभी हैंड रिटन थे, कोई भी टाइप नहीं था। और इसको जो कैलीग्राफी या फिर जिसको बोलते हैं लिखने की एक कला होती है, जिसको कैलीग्राफी बोलते हैं। कुछ दिन पहले जो हमारा एलाइड का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि जो कैलीग्राफी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, वो किसने की थी? तो ये था उनका नाम, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से कैलीग्राफ्ट किया, जो लिखने की कला होती है, जिसमें जो हमारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं या अक्षर होते हैं, उनको बड़े अच्छे तरीके से लिखा जाता है, तो उसको कैलीग्राफी बोलते हैं। तो ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी किसने की है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ओके। द पेजेस आर ऑल्सो डेकोरेटेड बाय आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन। अब डेकोरेशन का मतलब ये नहीं है कि उसमें कलर भर दिए गए। तो देखिए, जैसे किसी भी पेज का बॉर्डर होता है, जैसे जैसे आप सामने देख पा रहे होंगे, तो ये पेज का बॉर्डर है। तो आपको कभी मौका मिले, जो ओरिजिनल कॉपी है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको देखने का, तो उसमें देखिएगा कि बॉर्डर्स पर ऐसे डिज़ाइंस बनाए गए हैं। तो ये सब किसने किए थे? शांति निकेतन से डेकोरेटेड होके आए थे। वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट ने उन पे डिज़ाइन बनाए हैं। और एक और फैक्ट, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन एंड ऑल्सो द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। तो भीमराव अम्बेडकर जो थे, वो चेयरमैन तो थे ही कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके साथ साथ फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लॉ मिनिस्टर कौन थे फ्री इंडिया के? वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही, और इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको ये भी पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, या फिर अनुच्छेद जिसको बोलते हैं, या फिर अनुसूचियाँ हैं, या फिर अमेंडमेंट्स हैं, या फिर जिनको और क्या बोलते हैं दोस्तों? संशोधन। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये क्विक रिकैप के लिए दोस्तों, कि आप दोबारा से इसको रिवाइज कर सकें। तो 12 से 35 तक जो आर्टिकल है, वो क्या बोलते हैं? हमारे फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। ओके, मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। तो इसमें जीने का अधिकार, या फिर जब आप कहीं पे रह सकते हो इंडिया में फ्रीली, या फिर राइट टू स्पीच, राइट टू एजुकेशन, ये सब इसमें आते हैं। तो मौलिक अधिकार आगे 12 से 35 तक। आगे है 36 से 51, क्या बोलता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। जो हमारे स्टेट की पॉलिसीज़ होती हैं, वो एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट में दिया गया है आर्टिकल्स में, वो हैं 36 से 51 तक। एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है 51A, ये फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। जैसे कि आपको अधिकार मिले हैं, तो कुछ आपके कर्तव्य भी हैं हमारे देश के प्रति। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो अच्छे सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ एवरी सिटीजन। तो 51A आर्टिकल में आता है। नेक्स्ट है
आर्टिकल 80, स्पेसिफाई नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो राज्यसभा की जो सीट्स हैं हाल ही में कितनी है दोस्तों, बताइए, 245। और ये कैसे डिसाइड होती हैं, तो 233 जो होते हैं इसमें से, जैसे बता रहा हूँ मैं, ऐसे टोटल सीट्स जो अलाउड हैं वो कितनी हैं, 250। कॉन्स्टिट्यूशन में 250 तक सीटें हो सकती हैं राज्यसभा में, पर हाल ही में जो भी गवर्नमेंट है उसमें 245 सीट है। 233 जो है वो इलेक्ट होके आते हैं, और 12 कौन सिलेक्ट करता है दोस्तों, हमारे राष्ट्रपति। तो ये 12 जो होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट, जो जैसे मान लीजिए कोई टीचिंग डिपार्टमेंट से आते हैं या फिर हमारे मेडिसिन से आते हैं, तो ये 12 हमारे राष्ट्रपति चुनते हैं। तो हाल ही में कितनी है, 245, 233 इलेक्टेड, और 12 कौन करते हैं, हमारे रामनाथ कोविंद जी। आगे है 81 आर्टिकल। तो 81 आर्टिकल जो है ये क्या करता है, लोकसभा की सीट निर्धारित करता है। तो लोकसभा में कितनी हो सकती हैं सीट्स, 5, अभी हाल ही में कितनी है, 543, 543। और स्पीकर कौन है लोकसभा में अभी, स्पीकर ओम बिरला, ओम बिरला जी स्पीकर हैं। और चेयरमैन कौन है राज्यसभा के, हमारे वाइस प्रेसिडेंट। हमेशा वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है, जो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो हमेशा वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो वेंकैया नायडू, आप सभी को ये भी पता होगा। ओके, आगे है आर्टिकल 343, 343। तो ये क्या बोलता है, हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हमारी जो मातृभाषा या फिर जो हमारी देश की जो औपचारिक या फिर ऑफिशियल भाषा कौन सी है, हिंदी। आगे आता है 356। तो ये बोलता है प्रेसिडेंट रूल्स इन स्टेट्स। तो जो स्टेट्स में जो प्रेसिडेंट्स को रूल लगते हैं वो कौन निर्धारित करता है, 356। आगे है 370, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी बना रहा था ये, स्पेशल स्टेटस टू कश्मीर। जब भारत का पार्ट बना कश्मीर तो उसको स्पेशल स्टेटस दिया गया था, पर 6 अगस्त 2019 हाल ही में जो हमारी भारत की सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको हटा दिया है। अभी बहुत डिस्प्यूट भी रहे इसके करके। तो 6 अगस्त ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये डेट आपसे पूछी जा सकती है कि किस तारीख को 370, धारा 370 को कब हटाया गया, 6 अगस्त 2019 को। आगे है आर्टिकल 395, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये 1935 में आया। ओके, आर्टिकल 243A। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। जो लोग अभी एनटी की तैयारी कर रहे हैं वो इसी आर्टिकल को बहुत अच्छे से पढ़ें। तो पंचायती राज के बारे में बताता है, जो एक गवर्निंग, जो एक जुडिशरी मिनी कोड जिसको बोलते हैं, वो इसके अंडर आता है। आगे है इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स या संशोधन, संशोधन जिसको जानते हैं। ओके, तो अभी तक टोटल कितने संशोधन हो चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 105। तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट, ऐसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, पढ़ने आपको सभी है, पर जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ। तो ये 42nd अमेंडमेंट जो 42वां संशोधन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या हुआ है, सोवेरन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सब वर्ड ऐड किए गए हमारे प्रियम्बल में। जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उनको पता होगा कि एक प्रियम्बल है स्टार्टिंग में, या फिर जो आप हमारी NCERTs की बुक्स होती हैं उसके स्टार्टिंग में भी देखेंगे तो प्रियम्बल लिखा होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया यूनाइटेड। तो उसमें सोवेरन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये सब वर्ड इंट्रोड्यूस किए गए थे 42nd अमेंडमेंट में। तो धर्मनिरपेक्ष या फिर जिसको आप बोलते हैं कि सभी धर्मों में बिलीव करने वाला, ये इंडिया हमारा ऐसा है कि सभी धर्मों को उसकी जो गरिमा है उसको बनाए रखता है। आगे है 100th अमेंडमेंट, इंडिया बांग्लादेश लैंड। तो ये जब मुक्ति वाहिनी, जो मुक्ति वाहिनी जिनको नहीं पता तो उसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो बनाई जा सकती है, तो वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा और अलग वीडियो बन जाएगी उसके लिए। तो जब इंडिया और बांग्लादेश अलग हुए थे तो 100 अमेंडमेंट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट देख लेते हैं 101वां, या फिर अब इसमें कई बार हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हुई उनका नंबर, उसको नंबर ना देके उसमें ऐड कर दिया गया पार्ट वाइज। तो ऐसे तो 112 यानी कि 122वां संशोधन था, पर नंबर वाइज देखेंगे तो 101वां संशोधन क्या रहा, GST गुड्स सर्विस टैक्स।
तो इसकी भी डेट इंपॉर्टेंट है, कब हुआ, 8 सितंबर 2016 में। ओके दोस्तों। और अब इसके बाद जो हाल ही में जो अभी सबसे फ्रेश जो अमेंडमेंट हुई है वो कब हुई है, 104 नंबर की। तो इसमें जो हमारा जो रिजर्वेशन कोटा जिसको बोलते हैं वो दोबारा से रिवाइज़ कर दिया गया है अगले 5 सालों के लिए। तो ये कुछ फैक्ट्स थे आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के। और एक बार आपको मैं 5 जो क्वेश्चन हमने करंट अफेयर के देखे वो दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। तो विच डिपार्टमेंट मैनेज द कॉन्टीजेंसी फंड इन ऑफ इंडिया एज बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। तो एक्सटर्नल अफेयर्स इकोनॉमिक अफेयर कौन संभालते हैं, निर्मला सीतारमण, और साथ में संभालती हैं फाइनेंस। तो अपना कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया कौन संभाल रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। हु हैज़ बिन सिलेक्टेड फॉर असमीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो ये रतन टाटा जी को चुना गया इसके लिए। ओके दोस्तों। और हेलुडोल यूनिवर्सल्स, ये स्पीसीज सी ग्रास की है, तो किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो रही है, कैंसर के। हु वॉन परम विशिष्ट सेवा मेडल। तो परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला ओलंपियन नीरज चोपड़ा को, गोल्ड मेडलिस्ट इन जेवलिन। ओके। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर अनाउंस पद्म अवार्ड्स। तो ये पद्म अवार्ड घोषित हो चुके हैं, आज ये मिल भी चुके होंगे। तो पद्म विभूषण मिला 4 लोगों को मिलने वाला है, पद्म भूषण मिलने वाला 17 लोगों को, और पद्मश्री मिलने वाला है 107 लोगों को। बाकी हमने जो हमारा जो गणतंत्र दिवस है उसके उपलक्ष्य में एक स्पेशल ट्रिब्यूट रखा आपके लिए। तो आपको सेगमेंट पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो, और कुछ जो पार्ट आपको कन्फ्यूजन लगे हों उनको कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उनका आंसर करने की। और साथ ही साथ हमारी जो ऐप है उसको ज़रूर से चेकआउट कीजिए। धन्यवाद।